सोचो, तुम हर महीने मेहनत करते हो, सैलरी आती है और महीने के एंड में अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो। और तुम सोचते हो मैं तो ज्यादा खर्च भी नहीं करता, लेकिन फिर भी पैसा टिकता ही नहीं। अगर तुम मिडिल क्लास हो तो ये स्टोरी तुम्हारी ही है। सच ये है कि मिडिल क्लास लोग पैसा कम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पैसा गलत जगह बर्बाद कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात, उन्हें लगता है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं दूंगा, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला। मैं बस तुम्हें दिखाऊंगा 3 ऐसी जगह जहां मिडिल क्लास लोग बिना सोचे समझे पैसा बहा देते हैं। और एंड तक तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि सेम इनकम के साथ कुछ लोग कैसे आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है अमन की। अमन 8 ही साल का है, जॉब करता है, सैलरी ठीक ठाक है, ना ज्यादा अमीर ना गरीब, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और अमन भी ये मानता था कि प्रॉब्लम इनकम की है, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और ही थी। अमन को लगता था जैसे ही सैलरी बढ़ेगी जिंदगी बेटर हो जाएगी, और सैलरी बढ़ी भी। लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ी वैसे ही खर्च भी बढ़ गया। नया फोन, EMI पर बाइक, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, हर चीज थोड़ी थोड़ी। अमन ने कभी एक साथ बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, बस रोज के छोटे खर्च। और यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती होती है। इससे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब इनकम बढ़ती है तो हम सोचते हैं अब तो डिजर्व करता हूं। और हां, तुम डिजर्व करते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिडिल क्लास लोग पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, बाद में फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अमन ने भी यही किया। उसका फोन ठीक चल रहा था, फिर भी अपग्रेड। बाइक की जरूरत थी, पर EMI वाली बाइक नहीं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा था, इसलिए उसे लगा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साल के एंड में जब अमन ने कैलकुलेट किया तो उसे पता चला उसने हजारों रुपए सिर्फ कंफर्ट के नाम पर उड़ा दिए थे। और इन्वेस्ट जीरो, सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो। मिडिल क्लास लोग पैसा एक दिन में नहीं उड़ाते, वो पैसा स्लोली लीक होने देते हैं, जैसे पानी की बोतल में छोटा सा होल हो, और फिर कहते हैं पता नहीं पैसा कहां चला जाता है। अमन एक चीज और करता था जो ज्यादा महंगी थी, लेकिन जरूरी नहीं, दिखावा। ऑफिस में नया फोन लॉन्च होता तो डिस्कशन होती, दोस्त नई वॉच पहनते तो अमन भी सोचता मैं पीछे क्यों रहूं। शादी में जाना हो तो कपड़ों पर ज्यादा खर्च, फोटो अच्छी आनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिडिल क्लास लोग खर्च करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो खर्च लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। मिडिल क्लास को एक प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, और सोशल मीडिया ने इस प्रेशर को और भी बढ़ा दिया है। इंस्टाग्राम पर सब सक्सेसफुल लगते हैं, गड़ी, ट्रिप, ब्रांड, लाइफस्टाइल। लेकिन जो चीज तुम नहीं देखते वो है उनका लोन, उनकी EMI, उनका स्ट्रेस। अमन भी कंपेयर करता था, और कंपैरिजन ने उससे ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर किया जो उसके फ्यूचर के खिलाफ थे। एक महंगी पार्टी, एक अननेसेसरी गिफ्ट, एक और EMI, सब इसलिए ताकि कोई ये ना कहे पीछे रह गया। सच ये है, जो लोग पैसा ग्रो करते हैं वो शुरू में बोरिंग लगते हैं, कम दिखावा, कम शौर। और जो लोग सिर्फ दिखते हैं सक्सेसफुल, वो अक्सर अंदर से फाइनेंशियली कमजोर होते हैं। अमन ने ये बात बहुत लेट समझी। अमन ने एक और गलती की जो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग करते हैं। उसने सोचा इन्वेस्टिंग बाद में कर लेंगे। उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई प्लान नहीं, सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट। अमन मानता था इन्वेस्टिंग रिस्की होती है, स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, इसलिए उसने पैसा बैंक में ही छोड़ दिया, सेफ लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सबसे बड़ा रिस्क कुछ ना करना होता है। महंगाई हर साल पैसा खा रही थी, उसका पैसा धीरे धीरे काम हो रहा था। मिडिल क्लास लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा उनके लिए काम नहीं करता।
और जब पैसा काम नहीं करता तो जिंदगी भर इंसान को ही काम करना पड़ता है। अमन हर महीने सोचता, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ कभी आया ही नहीं। ये गलती धीरे धीरे होती है। इसमें कोई अलार्म नहीं बाजता, कोई वार्निंग नहीं मिलती, और एक दिन पता चलता है 10 साल निकल गए, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन वहीं की वहीं है। अमन में फाइनली समझा, प्रॉब्लम पैसा कामने में नहीं, प्रॉब्लम पैसा सही जगह इन्वेस्ट ना करने में थी। उसने छोटी छोटी स्टेप्स ली। एक लाइफस्टाइल कंट्रोल किया, अननेसेसरी खर्च काम किया, 2 सोशल प्रेशर इग्नोर किया, अपनी प्रायोरिटीज सेट की, 3 इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, स्मॉल अमाउंट्स कंसिस्टेंटली, और धीरे धीरे उसका पैसा काम करने लगा। सेविंग्स ग्रो हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिंदगी में क्लैरिटी आई। ये स्टोरी अमन की नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। अगर तुम मिडिल क्लास हो और ये 3 मिस्टेक्स कर रहे हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सोशल प्रेशर / दिखावा, नो इन्वेस्टिंग / नॉलेज गैप, तो समझ लो पैसा ऑटोमेटिकली लीक हो रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, छोटी छोटी स्मार्ट डिसीजन से तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। स्टार्ट करो अभी, स्मॉल स्टेप, कंसिस्टेंट स्टेप, और याद रखो, वो लोग जो अभी बोरिंग लगते हैं वो 10 साल में फाइनेंशियली स्ट्रांग लगते हैं। तो अपने फ्यूचर के लिए आज ही एक्शन लो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारे लिए वेकअप कॉल है।